वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज हम ब्रिटिश एंड मराठा एम्पायर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आएंगी सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। आज हम ब्रिटिश एंड मराठा एम्पायर स्टडी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्रिटिश एंड मराठा एम्पायर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ब्रिटिश और मराठा एम्पायर का जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो इस्टेब्लिश कैसे होता है, वो बिगिन कैसे होता है। पॉलिटिकल रिलेशन जो है मराठा और ब्रिटिश का इस्टेब्लिश होता है और बिगिन होता है, स्टार्ट होता है ड्यू टू द अफजल खान एपिसोड। ठीक है, आपको याद रखना है इनका रिलेशन, जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो बिगिन कैसे होता है, अफजल खान एपिसोड के साथ में। अब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में एक मीटिंग हो रही थी। तो ये जो मीटिंग थी उससे पहले जो है मराठा आर्मी ने डायबोलिक पोर्ट है उसको कॉन्कर करा हुआ था। ठीक है, उसको पूरा का पूरा कॉन्कर किसने किया था? डायबोल पोर्ट को किसने कॉन्कर किया था? मराठा आर्मी ने। प्रायर टू दिस मीटिंग मीन्स इस मीटिंग से पहले जो छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में एक मीटिंग हो रही थी, उससे पहले डायबोल के पोर्ट को मराठा आर्मी ने कॉन्कर कर लिया था। और एट दैट टाइम देयर वेर 3 ships ऑफ अफजल खान अनलोडिंग इन दी डायबोल पोर्ट। अब इसी के साथ साथ उसी टाइम पर, ठीक है, यही सेम टाइम चल रहा है, लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है, जो 3 शिप्स है अफजल खान की वो अनलोड हो रही थी डायबोल पोर्ट के ऊपर। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, न्यूज़ मिलती है कि अफजल खान की डेथ की, ठीक है, जैसे ही ये पता चलता है कि अफजल खान की डेथ हो चुकी है, तो महमूद शरीफ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे took hold of the ship along with the wealth and goods on it and fled to राजापुर। तो ये महमूद शरीफ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो डायबोल के पोर्ट के ऊपर जो अफजल खान की जो डेथ की न्यूज़ आती है, तो क्या करते हैं, ये जो सारे का सारा वेल्थ और गुड्स होता है इसको ले जाते हैं राजापुर के ऊपर। अब ये जो फजल खान है, फजल खान कौन है? अफजल खान के सन है। अफजल खान का बेटा है फजल खान। फजल खान अब्दुल करीम से कहते हैं कि जो शिप्स हैं उनको अनलोड करेंगे हम राजापुर के ऊपर। लेकिन ये जो एडवांटेज मिल जाता है मराठा आर्मी को, और वो क्या करती हैं, अटैक करती हैं राजापुर के ऊपर, राजापुर को कॉन्कर कर लेती हैं। और यहाँ साथ ही साथ क्या होता है, जो अब्दुल करीम होता है, ठीक है, ये कौन है? अब्दुल करीम अब्दुल करीम सूबेदार ऑफ राजापुर है, राजापुर के सूबेदार हैं। तो अब्दुल करीम ने जो है लोन लिया होता है ब्रिटिशर्स से, लेकिन अब ये इसको रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनकी एक शिप को सीज्ड कर लेते हैं। लेकिन ये मराठास को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था, अनएक्सेप्टेबल टू दी मराठास। मराठास उनको बोलते भी हैं ब्रिटिशर्स को कि आप जो है वो जो शिप है उसको रिटर्न कर दीजिए, लेकिन ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू डू सो। ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं, ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी देने के मूड में नहीं होते हैं। हेंस द मराठास डिटेन्ड वेलाजी द लोकल एजेंट ऑफ द ब्रिटिश एट जैतापुर। इसलिए क्या करते हैं मराठास, देखिए, अब आप हमारी शिप्स ले लो, ठीक है, आपसे अगर आपकी चीज़ ले ली जाए तो आपको भी तो गुस्सा आएगा। तो अब यहाँ पर देखो मराठास क्या करते हैं, वेलाजी जो एक लोकल एजेंट है ब्रिटिश के, उनको क्या करते हैं, डिटेन कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि फिलिप गिफोर्ड ये जो है इनको रिलीज करवाने के लिए मराठा कैंप विजिट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वेलाजी को जो है आप छोड़ दीजिए, ठीक है, उनको रिलीज कर दीजिए। बट यहाँ पे क्या होता है, दोनों को ही यहाँ पे बंदी बना लिया जाता है।
वेलाजी तो डिटेन थे ही, ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ ये जो फिलिप गिफोर्ड आए थे, मराठा कैंप विजिट कर रहे थे और कह रहे थे, मीन्स उनको छुड़वाने के लिए आए थे, वेलाजी को छुड़वाने के लिए आए थे मराठास से। लेकिन क्या होता है, इनको खुद भी बंदी बनना पड़ता है क्योंकि मराठास इनको डिटेन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम और लेटर ऑन बोथ ऑफ देम वेयर रिलीज, दोनों को बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन पहले तो दोनों को ही पकड़ लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था। याद रखना है, पहले वेलाजी को डिटेन किया था और उसके बाद में जब फिलिप गिफोर्ड, ये जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, जब ये मराठा कैंप को विजिट कर रहे थे और रिक्वेस्ट करने आए थे कि वेलाजी को छोड़ दिया जाए, तो फिलिप गिफोर्ड को भी डिटेन कर लिया जाता है आफ्टर सम टाइम, लेकिन दोनों को रिलीज कर लिया जाता है। अब हम पन्हाला फोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। When the Panhala fort was under the siege led by Adil Shah army and Chhatrapati Shivaji Maharaj was trapped inside the fort. पन्हाला फोर्ट जो है आदिल शाह के अंडर में था और यहाँ पे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रैप करके रखा गया था। हेनरी रेविंगटन, अ ब्रिटिश ऑफिसर, गिफोर्ड एंड वेलाजी वे सप्लाइंग एम्यूनिशन टू आदिल शाह आर्मी। और ये जो गिफोर्ड, वेलाजी, ये लोग हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, अम्यूनिशंस को सप्लाई कर रहे हैं आदिल शाह की आर्मी को। दे वर सर्टेन दैट देयर वाज नो एस्केप फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। वो ऐसा चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो इस ट्रैप में से बिल्कुल भी बाहर ना आ सके, ठीक है। जो आदिल शाह की आर्मी ने क्या कर रखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रैप करके रखा है इनसाइड द फोर्ट। ये जो पन्हाला फोर्ट है उसके अंदर रखा है। लेकिन अब यहाँ पर जो है गिफोर्ड, वेलाजी, ये सब लोग क्या कर रहे हैं मालूम, सारे के सारे एम्यूनिशन आदिल शाह की आर्मी को सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो बाहर निकले, वो बाहर आए, ठीक है। वो नहीं चाहते। देवर सर्टन दैट देयर वाज नो एस्केप फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन ऐसा नहीं होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज सक्सेसफुली एस्केप्ड, वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। वो जो है पूरे छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज सक्सेसफुल इन एस्केपिंग फ्रॉम पन्हाला। नेक्स्ट ईयर मराठा आर्मी डिफीटेड द ब्रिटिश एट राजापुर कैंपेन। तो ये जो राजापुर कैंपेन होता है और मराठास जीत जाते हैं इस लड़ाई में और ब्रिटिशर्स को हारना पड़ता है। तो उसके बाद हेनरी रेविंगटन, रैंडोल्फ टेलर, फिलिप गिफोर्ड, इनको सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है और इम्प्रिजेंट कर लिया जाता है 2 साल के लिए। उसके बाद में एक जो है मीटिंग होती है लेफ्टिनेंट स्टीफन उस्टिक और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। और ये जो है इनके बीच में मीटिंग होती है ऑन रायगढ़ फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन फॉर द ब्रिटिश फैक्ट्री, ठीक है। लेकिन ये जो मीटिंग होती है, सुंदर जी और फिलर जी, representative of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Ustiks was arranged, but the negotiation in the meeting were not successful. इनकी जो नेगोशिएशन वगैरह थी वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हेनरी ऑक्सेंडन आते हैं, जो कोरोनेशन सेरेमनी, ठीक है। हेनरी ऑक्सेंडन जो है ब्रिटिश एजेंट हैं, वॉज प्रेजेंट इन द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ Shivaji Maharaj. He obtained the permission to open a British factory at Rajapur, ठीक है। तो हेनरी ऑक्सेंडन ये हैं ब्रिटिश एजेंट और ये आते हैं और ये प्रेजेंट रहते हैं कोरोनेशन सेरेमनी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की हो रही थी कोरोनेशन सेरेमनी। और उसी टाइम पर ये जो है परमिशन ले लेते हैं, ब्रिटिश फैक्ट्री ओपन अप कर लेते हैं जो है राजापुर के ऊपर। तो इनको परमिशन मिल जाती है कि ये ओपन कर सकते हैं फैक्ट्री राजापुर में। और एक एग्रीमेंट साइन होता है ऑन 12 जून 1674। अब यहाँ पर एग्रीमेंट के मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए। परमिशन फॉर द ब्रिटिश
टू ट्रेड इन स्वराज्य, परमिशन मिल जाती है, ब्रिटिशर्स को ट्रेड कर सकते हैं स्वराज्य में। ओपन फैक्ट्री एट राजपुर, डैबोल, चौल एंड कल्याण, ये सारे परमिशन के पॉइंट्स है, ठीक है। राइट्स ऑफ द मराठास टू लेवी 2.5 octroi on the British goods etc. Prohibition use of British coinage in the Maratha Dominion। और इसी के साथ साथ जो है he also refuted some of the condition put up by the British, such as the British goods found afloat from the wrecked ship should be returned to them and the Marathas should enter a treaty with the cities of जंजीरा। ये जो है रिफ्यूटेड भी की जाती हैं मराठास की तरफ से। जैसे हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रोहिबिट किया यूज ऑफ ब्रिटिश कॉइनेज इन द मराठा डोमिनियन। इसी के साथ साथ क्या होता है, रिफ्यूट करते हैं सम ऑफ द कंडीशन, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनको रिफ्यूट भी किया जाता है, रिफ्यूटेड ऑल्सो रिफ्यूटेड। तो दिस क्लियरली रिवील्स हिज resolute policy of safeguarding Maratha sovereignty। अब इसके बाद देखेंगे हम आफ्टर द छत्रपति शाहू महाराज, नाना साहेब पेशवा चार्ज में आते हैं, टुक चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और छत्रपति शाहू महाराज, ठीक है, याद रखना है आपको, छत्रपति शाहू महाराज के बाद में यहाँ पे नाना साहेब पेशवा चार्ज संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। आफ्टर द छत्रपति शाहू महाराज, नाना साहेब पेशवा took charge of administration, the British could ensure their entry in the political affair of the Marathas, as Nana Sahib on one occasion sought help from the British। Nana Sahib was succeeded by his second son माधवराव पेशवा, ठीक है। नाना साहेब पेशवा के को सक्सीड कौन करता है, उनके सेकेंड सन माधवराव पेशवा, माधवराव, ठीक है। माधवराव अब इनके बाद में जो है यहाँ पर आते हैं। हाउएवर नाना साहेब्स यंगर ब्रदर रघुनाथ राव वांटेड टू बिकम द पेशवा, लेकिन जो नाना साहेब पेशवा के जो यंगर ब्रदर थे ना रघुनाथ राव, वो बनना चाहते थे पेशवा। रघुनाथ राव alias Raghoba approached the British for help. It resulted in appointing a British envoy in the Peshwa's court in Pune. In 1765, British took over the fort at Malwan. After the death of Madhavrao Peshwa, his younger brother Narayan Rao became Peshwa. In his reign, the British tried to conquer Thane, Vasai, विजयदुर्ग एंड रत्नागिरी। अब जब इनका जो रूल था, ठीक है, किनका रूल था, जब माधवराव पेशवा के बाद में उनके यंगर ब्रदर आते हैं नारायण राव पेशवा, ठीक है। जब नारायण राव पेशवा बनते हैं, ये याद रखना है, जब नारायण राव पेशवा बनते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके ही जो है बोल सकते हैं ना रिग्न में, मीन्स जब ये रूल कर रहे थे उस टाइम पर ब्रिटिश ने कॉन्कर करने की कोशिश करी है थाने, वसई, विजयदुर्ग और रत्नागिरी को। और नॉर्थ इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया द मुगल एम्परर वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ शिंदे एंड होलकर्स, ठीक है। आपको याद रखना नॉर्थ इंडिया के अंदर मुगल्स जो है शिंदे और होलकर्स के प्रोटेक्शन के अंदर थे। बाय दिस टाइम द ब्रिटिश हैड बिकम एक्टिव टू गेट द कस्टडी ऑफ द मुगल एम्परर एंड टू रिड्यूस द पावर ऑफ भोसले डायनेस्टी ऑफ नागपुर इन बंगाल। यहाँ पे जो है ब्रिटिश बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे कि उनको कस्टडी मिल जाए मुगल एम्परर और वो रिड्यूस कर सके भोसले डायनेस्टी का जो पावर था नागपुर इन बंगाल के अंदर, इनका जो है रिड्यूस करना चाहते थे ये पावर को। और यहाँ पर टू ब्रिंग द रीजन फ्रॉम षष्ठी वसई टू कोंकण अंडर दिस वे वाज अ प्रायोरिटी फॉर ट्रेडिंग ऑपरेशंस। तो ये जो पूरा रीजन है इसको प्रायोरिटी दी जाती है ट्रेडिंग ऑपरेशंस के लिए। प्रायोरिटी फॉर ट्रेडिंग ऑपरेशन
For the British to bring the region from Shastivasai to Konkan under their sway was a priority for trading operations, so they were already planning and moving in the direction. Raghunath Rao Peshwa was offered asylum by the British. अब यहाँ पे देखोगे कि रघुनाथ राव पेशवा को असाइलम कौन देते हैं, ब्रिटिशर्स देते हैं। अब आप देखोगे कि ब्रिटिश आर्मी मार्च करती है फ्रॉम मुंबई टू पुणे विद रघुनाथ राव पेशवा इन देयर एस्कॉर्ट, और इनका जो कॉम्बैक्ट होता है, मीन्स जो इनका जो बैटल होती है वो कहाँ पर होती है, तालेगांव वडगांव नियर पुणे। ये जो एरिया है, ठीक है, ये याद रखना है, ये जो एरिया है तालेगांव वडगांव नियर पुणे, यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी और मराठा आर्मी के बीच में वॉर होती है। अब कौन जीतता है देखते हैं। ब्रिटिश आर्मी रघुनाथ राव डिफीटेड बाय द मराठास। यहाँ पे कौन जीतते हैं, मराठास जीतते हैं, और ब्रिटिश आर्मी और रघुनाथ राव ये हार जाते हैं। और जीतता कौन है, मराठास जीतते हैं। आपको याद रखना है बैटल में कौन जीतता है, मराठास, ठीक है, मराठास विनर होते हैं, मराठास जीत जाते हैं। और इसके साथ साथ ट्रिटी साइन होती है, वडगांव ट्रिटी। नाना साहेब फडणवीस एक अलायंस भी बनाते हैं पेशवा भोसले ऑफ नागपुर, निज़ाम और हैदर के साथ में, ठीक है। नाना साहेब फडणवीस ये अलायंस बनाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, परसुएट करते हैं निज़ाम को कि वो जो है अपना अलायंस तोड़ दें नाना फडणवीस के साथ में। और ऐसा ही होता है, ब्रिटिश जो है सक्सेसफुली persuaded the Nizam to break the alliance. All through these happening, the British governor Warren Hastings has realized that if the British has to establish their permanent rule in India, it was crucial to subdue the Marathas. अब आप देखोगे कि बैटल ऑफ खारदा होता है, ठीक है। अब हम बैटल ऑफ खारदा पढ़ेंगे। बैटल ऑफ खारदा, तालुका जामखेड़ डिस्ट्रिक्ट, अहमदनगर। द मराठा आर्मी हैड अ स्वीपिंग विक्ट्री ओवर द निज़ाम। अब यहाँ पे जो ये बैटल ऑफ खारदा होती है, मराठा जीत जाते हैं निज़ाम से। ये याद रखना है, बैटल ऑफ खारदा में कौन जीत रहा है, मराठा जीत रहे हैं ओवर द निज़ाम, मतलब निज़ाम से जीतते हैं मराठा से। मराठा से यहाँ पर जीत चुके हैं बैटल को। बैटल ऑफ खारदा में विनर कौन है, मराठास, मराठास, ठीक है। मराठा की विक्ट्री होती है, याद रखना है, बैटल ऑफ खारदा के अंदर। द ब्रिटिश एनवॉय who was present in the Maratha camp could minutely observe and study the military tactics of the Marathas. Later, with the help of this envoy, Lord Wellesley could defeat the Marathas. अभी जो ब्रिटिश का एनवॉय जो प्रेजेंट था मराठा कैंप के अंदर, वो क्या करता था, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता था, मिलिट्री टैक्टिक्स को समझता था कि मराठास कैसे फाइट करते हैं, वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। और यही जो एनवॉय था, इसी की मदद से जो लॉर्ड वेलेस्ली है, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, इनकी जो है मदद कौन करता है, यही जो ब्रिटिशर्स का क्या होता है, एनवॉय, इनकी मदद से जो है ये मराठास को डिफीट कर पाते हैं। नाना फडणवीस डाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव पेशवा टू। अब इनकी डेथ कब होती है, आपको याद रखना है, नाना फडणवीस की डेथ कब होती है, बाजीराव पेशवा टू के जो है टाइम पर। द रिलेशन बिटवीन होलकर एंड बाजीराव पेशवा टू हैड टर्न बिटर। इनके जो रिलेशन है वो भी अच्छे नहीं होते हैं। किसके रिलेशन, बाजीराव पेशवा टू होलकर, इनके रिलेशन थोड़े से खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट यशवंतराव होलकर अटैक्ड पुणे। बाजीराव पेशवा टू panicked and sought asylum from the British. The treaty signed by the British and Peshwa after this instance is known as Treaty of Vasai. However, this treaty was not acceptable to Shinde and Holkar. Hence, there was another Anglo-Maratha war in 1803. अब आप देखोगे कि जब पेशवा बाजीराव पेशवा टू ने असाइलम ले लिया ब्रिटिशर्स के यहाँ पे, और एक उसके बाद में ट्रीटी साइन होती है जो बिल्कुल भी शिंदे और होलकर्स को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, अनएक्सेप्टेबल थी शिंदे एंड होलकर्स को। उसी के बाद में एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 में। मराठा डिफीटेड इन दिस वॉर
थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1817 के अंदर। मराठा वेर अगेन डिफीटेड एंड द मराठा रूल केम टू एन एंड इन 1818। उसमें आप देखोगे कि मराठा रूल एंड कब हो रहा है 1818 के अंदर। और बाजीराव पेशवा वॉज ग्रांटेड एन annual pension by the British and he spent rest of his life in Bithur near कानपुर। और उनकी जो रेस्ट ऑफ हिज उनकी जो बाकी की बची हुई जो लाइफ है वो उन्होंने बिठूर नियर कानपुर में अपनी पूरी की पूरी लाइफ बिताई। ठीक है। बाजीराव पेशवा को एनुअल पेंशन भी दी जाती थी ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा ब्रिटिश एंड मराठा एम्पायर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और बात करेंगे सिद्दी एंड मराठा एम्पायर, अफगान एंड मराठा एम्पायर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।